क्या आपने कभी सोचा है कि एक गुलाम को वो अजीम मुकाम कैसे मिल गया कि दुनिया का सबसे पहला मुअज्जिन बनने का शरफ उसे हासिल हुआ, हालांकि उसके जिस्म पर तपती हुई रेत के जख्म और जालिमों के कोड़े बरसाए जा रहे थे। मक्का की वो कौन सी दोपहर थी जहां रेत आग बरसा रही थी और एक इंसान अपनी जान की परवाह किए बगैर सिर्फ एक ही सदा बुलंद कर रहा था, अहद अहद। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे हजरत बिलाल हबशी रजी अल्लाह अन्हु के इश्क रसूल और ईमान की वो लाजवाल दास्तान जिसे सुनकर आपका ईमान भी ताज़ा हो जाएगा। तो आइए जानते हैं इस दिल दहला देने वाले और ईमान अफरोज किस्से को शुरू से आखिर तक। मक्का मुकर्रमा की तपती हुई दोपहर थी जहां सूरज जमीन पर आग बरसा रहा था और वादी मक्का की रेत इतनी गर्म हो चुकी थी कि उस पर नंगे पांव खड़े होना भी किसी अजाब से कम नहीं था। इसी तपती हुई रेत पर एक स्याह फाम गुलाम हजरत बिलाल बिन रबा रजी अल्लाह अन्हु को उल्टा लटकाया गया था और उनके सीने पर पत्थर का एक भारी सल रख दिया गया था ताकि वो जरा भी हिल न सकें। उन्हें ये हौलनाक सजा सिर्फ इस जुर्म में दी जा रही थी कि उन्होंने बुत परस्ती छोड़कर अल्लाह की वहदानियत और हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत पर ईमान कबूल कर लिया था। उनका जालिम मालिक उमैया बिन खलफ तपती धूप में उन पर कोड़े बरसाता और हिकारत से कहता था कि बिलाल, अब भी वक्त है मोहम्मद का इनकार कर दे और हमारे देवताओं के आगे सजदा कर, वरना इसी तरह तपती रेत पर तड़प तड़प कर जान दे देगा। लेकिन हजरत बिलाल रजी अल्लाह अन्हु की जबान से दर्द की कोई आह या कमजोरी का कोई कलमा नहीं निकला, बल्कि उनके मुबारक मुंह से सिर्फ एक ही जुरतमंदाना सदा बुलंद हो रही थी, अहद अहद, यानी अल्लाह एक है, अल्लाह एक है। वो तपती रेत पर लेटे हुए भी अपने रब की तौहीद का ऐलान कर रहे थे और उनका ईमान रोज बरोज और ज्यादा मजबूत होता जा रहा था। इधर से हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु का गुजर हुआ। उन्होंने बिलाल हबशी की उस बेपनाह तकलीफ और उनके पुख्ता ईमान को देखा तो उनका दिल भर आया। उन्होंने इसी वक्त जालिम उमैया बिन खलफ को मुंह मांगी कीमत अदा की और हजरत बिलाल रजी अल्लाह अन्हु को खरीद कर अल्लाह की राह में हमेशा के लिए आजाद कर दिया। जब इस्लाम को मदीना मुनव्वरा में गलबा नसीब हुआ और पहली इस्लामी मस्जिद यानी मस्जिद नबवी की तामीर मुकम्मल हुई तो सबसे बड़ा सवाल ये पैदा हुआ कि नमाज के लिए लोगों को किस तरह इकट्ठा किया जाए। सहाबा कराम ने मुख्तलिफ मशवरे दिए। किसी ने नाकूस यानी घंटी बजाने का कहा तो किसी ने यहूदियों की तरह आग जलाने की राय दी, लेकिन अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन तमाम तरीकों को रद्द कर दिया। इसी रात ख्वाब में एक सहाबी को अजान के खूबसूरत और दिलनशीन अल्फाज सिखाए गए। जब सुबह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस बारे में बताया गया तो आपने उस बुलंद आवाज और सादिक दिल इंसान को बुलाया जिसने दीन इस्लाम के लिए बेपनाह मसाइब झीले थे, और वो कोई और नहीं बल्कि हजरत बिलाल रजी अल्लाह अन्हु थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ए बिलाल, तुम खड़े हो जाओ और मदीना की बुलंद तरीन जगह से वो कलिमात कहो जो तुम्हें सिखाए गए हैं। जब हजरत बिलाल रजी अल्लाह अन्हु ने मदीना की फजाओं में अपनी पुरसोज और ईमान अफरोज आवाज में पहली बार अल्लाहु अकबर की सदा बुलंद की तो मदीना की गलियां, मकानात और सहाबा की आंखें अश्कबार हो गईं। वो आवाज सिर्फ एक अजान नहीं थी बल्कि इस बात का सबसे बड़ा ऐलान थी कि जो शख्स अल्लाह की राह में मसाइब झीलता है और इस्तिकामत का दामन नहीं छोड़ता, अल्लाह दुनिया और आखिरत में उसे कितनी बुलंद शान और इज्जत अता करता है। फतह मक्का के दिन जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काबा के अंदर तशरीफ ले गए तो आपके साथ सिर्फ एक ही शख्स को काबा के अंदर बैठने और छत पर चढ़कर अजान देने का अजीम शरफ हासिल हुआ, और वो सादतमंद इंसान हजरत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह अन्हु थे, जिनकी ये कुर्बानी और इश्क रसूल ने ये सिखा दिया कि जो सच्चे दिल से अपने रब को पुकारता है वक्त उसे दुनिया का सबसे ऊंचा मकाम अता कर देता है, और यही वो लाजवाल कामयाबी है जो ता क़यामत लोगों के दिलों में जिंदा रहती है। नाज़रीन, अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई तो मज़ीद ऐसी और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल अनमोल किस्से 786 को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।